नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्याम एजुकेशन क्लासेस पर। जैसा कि आप इस वीडियो को थंबनेल देखकर ही क्लिक किए होंगे, तो इस वीडियो में आपको कक्षा 8 राजस्थान बोर्ड जो 12 मई को है उसका संपूर्ण हल कराया जाएगा। तो आपको इस वीडियो से अंत तक बने रहना है। यदि आप इस चैनल से नए में जुड़े होंगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि ये जो आज का पेपर करा रहे हैं, यदि आपका इसमें से एक भी क्वेश्चन मिस हो गया तो उसमें से आपका अंक कट सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो हम पेपर करा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते जाना है। तो देखिए, जब आपको पेपर मिलेगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका क्या दिया है, कक्षा 8 विज्ञान। आपका समय दिया रहेगा 2 घंटे 30 मिनट और आपका पूर्णांक रहेगा 80 का। ठीक है, तो आपको पेपर सॉल्व करने से पहले कुछ निर्देश दिया रहता है, उसको आपको पढ़ लेनी है। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कई सारे स्टूडेंट यह करते हैं, जब पेपर मिलता है तो वे क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रारंभ कर देते हैं और निर्देश को नहीं पढ़ते। तो ऐसे में क्या होता है, वे निर्देशों का पालन नहीं कर रहते हैं, वे अपने क्वेश्चनों को सही तरीके से लिखे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका अंक कम आता है। क्यों आता है? क्योंकि वे निर्देशों का पालन नहीं किए रहते हैं। तो आपको निर्देश बाकायदे से पढ़ लेनी है। यहाँ पर हम निर्देश को पढ़ रहे हैं, थोड़ा हम फास्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है। वहाँ पर आपको एग्जाम जब जाएंगे देने तो आपको बाकायदे से निर्देशों को पढ़ लेनी है। ठीक है, तो आपका निर्देश 1 में आपका क्या दिया है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। यदि आप अनिवार्य नहीं लिखेंगे यदि अपना नामांक, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। दूसरा क्या है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। चौथा, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। पांचवा क्या कहता है, प्रश्न संख्या 1 से 6 तक बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। तो आप छठवां को इसको देख लेते हैं। देखिए, छठवां आपका निर्देश क्या कहता है, प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माने। तो इस प्रकार आपका 6 निर्देश दिया रहता है, तो इस प्रकार आप निर्देशों को पढ़ लेंगे। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन को हल। तो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 में दिया रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न। तो दिया है आपका, सामान्य ताप पर अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपको इस प्रकार 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें से आपको एक करेक्ट आंसर रहेगा, उसको आपको चूज करनी है। तो आपको जो चारों ऑप्शन दिया है उसमें हम चारों ऑप्शन नहीं आपको पढ़कर बताएंगे, क्योंकि यदि हम चारों ऑप्शन पढ़कर बताएंगे कि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आपके पास समय बहुत ही कम है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख पाएंगे। तो इसका हम केवल करेक्ट आंसर बताएंगे, जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उसको ही हम सिर्फ बताएंगे। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। जी हाँ फ्रेंड्स, समान ताप पर अधातु यही है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम 2 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 कहता है, आलू में पाए जाने वाले जनन का प्रकार है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर, तो आप हर एक क्वेश्चन को आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कायिक जनन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, किसी भी माध्यम से परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना कहलाता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निषेचन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत धारा का वह प्रभाव जिस पर विद्युत प्रेस आधारित है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, ऊष्मीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कोयले का वह प्रकार जिसमें कार्बन की न्यूनतम मात्रा पाई जाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, पीट। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। तो देखिए, आपका क्वेश्चन 6 तक बहुविकल्पी रहता है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन रहता है। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर जब 7 रहेगा तो आपको इसमें बोला रहेगा, कॉलम 1 व कॉलम 2 का मिलान कीजिए। तो आपका कॉलम 1 में दिया रहेगा इसमें, और इसको भी आपको पढ़नी है और कॉलम 2 को भी पढ़ लेनी है। ठीक है, ठीक अच्छे प्रकार से इसको आपको पढ़नी है, और ये बहुत इजी रहता है। कॉलम जो आपका मिलान करने वाला आता है ये आपका बहुत इजी रहता है। यदि आप कुछ भी पढ़े रहेंगे, थोड़ा भी पढ़े रहेंगे, उस मिलान को कर लेंगे। ठीक है, तो पहला आपका दिया है जुताई करना। तो जुताई करना आप किससे करते हैं, तो कल्टीवेटर से। अब हो दूसरा बुआई करना, तो बुआई किससे करते हैं, सीड ड्रिल से। सिंचाई करना, तो सिंचाई हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से, विद्युत पंप।
फसल काटना तो हो जाएगा हार्वेस्टर। ठीक है, तो फिर जिस प्रकार हम इसमें किए हैं तीर लगाकर, देख सकते हैं आपको इस प्रकार से हम तीर लगाए हैं, तो आपको एग्जाम में इस प्रकार से नहीं करनी है। तो आप किस प्रकार करेंगे, तो देखिए हम बता दे रहे हैं आपको इस प्रकार से करनी है। जैसे आ गया जुताई करना, तो जुताई के सम्मुख आपको बराबर का निशान लगाना है, और जुताई से सम्मुख जो आएगा आपका कल्टीवेटर आया, तो कल्टीवेटर को आपको लिख देनी है। ठीक है, अब आ गया बुआई करना, तो बुआई के सम्मुख बराबर का निशान लगाइए, अब बुआई के सम्मुख आपको लिख देना है सीड ड्रिल को लिख देना है। ठीक है, तो आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको सिंचाई करना है, तो सिंचाई के सम्मुख बराबर लगाइए, बराबर का निशान लगा दिए, और सिंचाई करना आ गया आपका, जिससे आएगा विद्युत पंप सम्मुख ये है। अब आ गया फसल काटना, तो फसल काटना के सम्मुख बराबर का निशान लगाइए, और बराबर का निशान लगाने के बाद हार्वेस्टर को आप लिख दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स एग्जाम में लिखने का यही शॉर्टकट या मानिए तो अच्छा तरीका है। इस प्रकार से यदि लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बहुत आसानी होगी, और एग्जामिनर आपसे खुश होगा और ऐसे में आपको अंक दे देगा। और इस प्रकार से यदि आप तीर लगाकर करेंगे तो एग्जामिनर को कॉपियां चेक करने में परेशानी होगी, और अंक देने में भी उसे परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको बराबर के निशान से लगाकर करनी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। आपको इस वीडियो में संपूर्ण हल कराया जाएगा। ओके, देखिए 8वां का क्या कहता है, खाद व उर्वरक में कोई दो अंतर लिखिए। तो हमें क्या लिखना है, खाद और उर्वरक में दो अंतर। तो देखिए आपको लिखना है यहाँ पर खाद, यहाँ पर आपको लिख देना है खाद, यहाँ पर उर्वरक लिख देना है। तो पहले आपको दो अंतर लिखना है, तो 1 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको खाद में बता दे रहे हैं, खाद में आपको क्या लिखना है, खाद प्राकृतिक एवं जैविक होती है। ठीक है, और हो जाएगा दूसरा इसका खाद में आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा उर्वरक जो नहीं, खाद में पहले लिखिए, खाद में ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है। आपका हो जाएगा खाद में ये कंप्लीट, क्योंकि 2 ही पूछा है तो ये 2 आपको हो जाएगा। आपको यहाँ पर लिखना है उर्वरक, तो उर्वरक में आपको पहला लिखना है उर्वरक कृत्रिम होती है। पहला तो आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा आपका उर्वरक में ह्यूमस यानी कि पेड़ पौधों की सड़ा गड़ा भाग बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो आपका इस प्रकार 2 अंक मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ 2 ही लिखना है, आपको अधिक नहीं लिखनी है, क्योंकि आपको 2 पूछा है तो 2 ही लिखना है, क्योंकि अधिक लिखेंगे तो आप तो भी आपको 2 ही अंक मिलेंगे, इसलिए आपको समय की बचत करनी भी है। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है धातुओं के कोई 4 भौतिक गुण लिखिए। तो आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है क्या, धातुओं के 4 भौतिक गुण, और आपको लिख देना है 1, 2, 3 और यहाँ पर आपको लिख देना है 4। इस प्रकार से आपको 4 हेडिंग लिख देनी है और 4 कर देनी है। तो आपका यहाँ पर आप लिखेंगे, पहले में क्या होती, धातुएं चमकदार होती हैं। दूसरा में आप क्या लिखेंगे, धातुएं कठोर होती हैं। तीसरा में लिख देंगे धातुएं का घनत्व अधिक होता है, और यहाँ पर लिख देंगे चौथे में धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं। तो आपका इस प्रकार 2 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए आप यदि 1 लिखेंगे इसका भौतिक गुण तो आपको आधा अंक मिलेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। आपको फ्रेंड्स एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करनी है। ठीक है, ये आज का जो हम करा रहे हैं मॉडल पेपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें से अधिकांश क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं पहले से ही पूछे ही जाएंगे, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करनी है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका 10वां क्या कहता है, लोहे पर तांबे का विस्थापन दर्शाने वाला नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका हम बता दे रहे हैं, ये चैप्टर नंबर किसका है, चैप्टर नंबर 4 का है। तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये फ्रेंड्स देख सकते हैं आपका चित्र बनाना है, इसलिए इसको आप बता दे रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का है, इसको आप देख लीजिएगा। ओके, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहता है जैव विविधता क्षरण के कोई 2 कारण लिखिए। तो आपको उसमें क्या लिखना है, जैव विविधता के क्षरण के 2 कारण। तो आपका हो जाएगा वनोन्मूलन, पहला तो हो जाएगा आपका वनोन्मूलन, दूसरा आपका हो जाएगा जानवरों व पक्षियों का शिकार। ठीक है, तो ये आपका कुछ चैप्टर नंबर 5 का है, इसको और अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। फिर भी इसमें 2 ही पूछा था, इसलिए हम 2 बता दिए हैं। यदि आप और भी क्लियर करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 को देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ताप सुनम्य व ताप दृढ़ प्लास्टिक को उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर डालनी है आपको हेडिंग में ताप सुनम्य, और यहाँ पर डालने हैं ताप दृढ़। ठीक है, तो आपको ताप सुनम्य में क्या लिखनी है, तो लिख देनी है वे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से मृदुल हो जाती हैं और ठंडा करने पर कठोर हो जाती हैं, इन्हें कई बार नई आकृतियों में ढाला जा सकता है। तो आपका इसमें ताप सुनम्य में इतना लिख देंगे, और दूसरा डालेंगे उदाहरण। उदाहरण में आप क्या लिखेंगे, तो उदाहरण हो जाएगा पीवीसी पॉलीस्टाइपी। ठीक है, तो आपका उदाहरण भी हो जाएगा।
तो आपको यहाँ पर टॉप ड्रिल में क्या लिखना है, पहले में ऐसे प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर और अधिक कठोर हो जाते हैं और पिघलते नहीं हैं, इन्हें एक बार जिस आकृति में ढाल दिया जाता है पुनः दूसरी आकृति में ढाला नहीं जा सकता। ठीक है, इसका हो जाएगा पहला। दूसरा में आपको क्या लिखनी है, तो दूसरा में आपको लिख देना है उदाहरण, तो बिजली के स्विच, टेलीफोन। ठीक है, तो आप इतना इसका उदाहरण लिख दिए। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, रक्तदान एवं रक्त बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आपको इसको बताना है। तो आप जानते होंगे ये क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 7 का है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसका आंसर, रुद्र बैंक में रुधिर की निरंतरता बनी रहने के लिए इसकी आवश्यकता होती है रक्तदान की। रुधिर देने वाले व्यक्ति के रुधिर का इससे परीक्षण भी कर लिया जाता है। तो आपका हो जाएगा रक्तदान का। अब आपको डालना है हेडिंग रक्त बैंक। तो रक्त बैंक में आप क्या लिखेंगे, तो रक्त बैंक में आपको लिखनी है, दुर्घटना होने पर व्यक्ति के रक्त अत्यधिक स्राव्य होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, इसलिए रक्त बैंक की आवश्यकता होती है। तो देख सकते हैं आपका रक्त बैंक और रक्तदान कंप्लीट हो गया। ठीक है, यदि आप और भी डिटेल जानकारी इसका लेना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 7 को आप देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, डेंगू बुखार से बचाव के कोई 4 उपाय लिखिए। तो आपको 4 उपाय लिखनी है। तो पहले आपको यहाँ पर हेडिंग क्या लिखनी है, डेंगू बुखार के बचाव के 4 उपाय। यहाँ पर आपको हेडिंग लिख देनी है। तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर इसे लिख देनी है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, तो देखिए उपाय हो गया, लिख देंगे इसका हेडिंग। तो आप लिखेंगे, घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देंगे, गर्मी कीटनाशक छिड़काव करेंगे। दूसरा में हो जाएगा। तीसरा में आप क्या लिखेंगे, घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देंगे, ये तो हो गया। शरीर को पूरा ढक कर रखेंगे। चौथा में आप लिख देना है आपको, अपना परिवेश स्वच्छ रखेंगे। ठीक है, तो आपका 4 उपाय पूछा था, तो आपको 4 उपाय हो गया और आपको 4 अंक मिल जाएंगे, एक उपाय का 1 अंक। ठीक है, तो आप देखिए हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप जब क्वेश्चन नंबर 15 को आप जाएंगे सॉल्व करने, तो आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या कहा है, पढ़ लीजिए। दैनिक जीवन में अवलोकन के आधार पर ऊर्जा रूपांतरण को सरणी में भरिए। तो आपका साधन का नाम देख सकते हैं यहाँ पर दिया है। यहाँ पर साधन द्वारा पानी में ली गई ऊर्जा यहाँ पर दिया है, और यहाँ पर दिया है साधन द्वारा रूपांतरित ऊर्जा यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो देखिए आपका पहला दिया है ट्यूब लाइट। तो ट्यूब लाइट दिया है आपका पहला, तो इसमें आपको क्या भरना है पहले में, तो आपको भर देनी है विद्युत ऊर्जा। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे में इसमें क्या भरना है आपको, तो इसमें भर देना है प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, ट्यूबलाइट जो है आपका साधन द्वारा रूपांतरित ऊर्जा में, तो प्रकाश ऊर्जा में हो जाती है। दूसरा है विद्युत हीटर। तो विद्युत हीटर इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा इसमें भर देनी है, और हो जाएगा इसमें प्रकाश, ये क्या कहते हैं, उसमें ऊर्जा कहते हैं इसमें। ठीक है, तीसरा हो जाएगा विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र में आप क्या लिखेंगे, इसमें यांत्रिक ऊर्जा लिखेंगे, और इसमें लिख देंगे आपको विद्युत ऊर्जा। पवन चक्की देखिए, पवन चक्की पहले में क्या लिखेंगे, इसमें पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है और विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको इसको कंप्लीट कर लेना है, ये क्योंकि आपका ये VVI है क्वेश्चन। ठीक है, ये 2 साल के लगातार क्वेश्चन में पूछा गया, इसलिए आपको इसको कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, कोयला की ध्वनि कौवे से, यानी कोयल की ध्वनि कौवे से अधिक मधुर होती है, कारण सहित समझाइए। देखिए कोयल की ध्वनि कौवे से अधिक मधुर होती है, इसका प्रमुख कारण आवृत्ति है। ठीक है, इसका आपका चैप्टर नंबर जो है आपका ये 10 चैप्टर नंबर का है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये 4 अंक का है, थोड़ा और डिटेल लीजिएगा। इसका हम प्रमुख कारण बता दिए, आवृत्ति होती है। ठीक है, 17वां देखिए, हम विद्युत चुंबक का निर्माण कैसे कर सकते हैं, समझाइए। तो ये भी आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर आपका 11th का है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 का है। इसका हो जाएगा आपका, सर्वप्रथम 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी कील लेंगे एवं लगभग 50 सेंटीमीटर लंबा तांबे के पतले तार को लेंगे। इसके दोनों सिरों को रेत पत्र से रगड़कर साफ कर लेंगे एवं इस तार को कील से लपेट देंगे और तार के दोनों सिरे को कुंजी एवं सेल से जोड़कर परिपथ को पूरा करेंगे और कुंजी को आन कर परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे। अब हम आईपिन को तार के पास ले जाएंगे। यदि आईपिन तार में चिपक जाए तो वह विद्युत चुंबक का निर्माण हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसको आप समझ गए। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है,
कृत्रिम उपग्रह के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो आपको यहाँ पर हेडिंग लिख देना है कृत्रिम उपग्रह के 4 उपयोग। तो ठीक है, तो आपका पहला हो जाएगा सूखा एवं बाढ़ की चेतावनी देना, दूसरा दूरसंचार के साधन, तीसरा फसल के क्षेत्रफल एवं उत्पादन का आकलन करना, चौथा हो जाएगा सैनिक गतिविधियों की जासूसी करना। तो इस प्रकार आपका चौथा भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको 4 अंक मिल जाएंगे। तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 दिया है चक्रवात से बचाव के कोई 4 उपाय लिखिए। तो हमें क्या लिखना है हेडिंग में, चक्रवात के बचाव के 4 उपाय, प्रत्येक बचाव 1-1 अंक है। तो पहले में आपको लिख देनी है हमें मौसम विभाग से प्रसारित होने वाली चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अब दूसरा क्या लिखना है, तो आपको दूसरे में क्या लिखना है देख लीजिए। पानी में डूबी हुई सड़कों पर वाहन नहीं चलाना चाहिए। तीसरा हो जाएगा आपका आपातकालीन सेवाओं के नंबरों की सूची अपने पास रखनी चाहिए। चौथा आपका बचाव हो जाएगा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए हमें पहले से ही प्रबंध कर लेने चाहिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 आपका कंप्लीट हो गया। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, जलाशयों व नदियों में प्रदूषण कम करने हेतु आप क्या प्रयास करेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं जनसंख्या, इसका प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि है। तो आप इसको 4 अंक है तो इसको 4 अंक जैसा लिख देना है। ठीक है, कम से कम 80 से 100 शब्द के बीच लिखना है। ऐसे आपको कहता है 4 अंक का 50 शब्द में लिखने के लिए, लेकिन आपको कम से कम 80 से 100 शब्द में लिखनी है ताकि एग्जामिनर को अंक देने में उससे कमी महसूस ना हो। ठीक है, तो आप 21वां क्वेश्चन पढ़िए। अ में दिया है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत हेतु कोई 2 सुझाव लिखिए। ब दिया है सड़क दुर्घटना के कोई 2 कारण लिखिए। तो सड़क दुर्घटना का पहला कारण हो जाएगा आपका नशे में वाहन चलाना, दूसरा हो जाएगा आपका सड़क सुरक्षा नियमों का पालन न करना। तो इस प्रकार आपका 21वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो 22 जब आप जाएंगे करने क्वेश्चन को तो आपको इस प्रकार का रहेगा, इसको आपको पढ़ लेनी है। देखिए इसका क्या दिया है, मानव हृदय की संरचना को नामांकित चित्र सहित समझाइए। तो फ्रेंड इसको भी हम बताए थे VVI क्वेश्चन है फ्रेंड, जब हम पार्ट 1 की वीडियो जब कराए थे तो उसको हम कराए थे। तो इसको आप उस वीडियो को देखकर कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप देखिए रुधिर वर्ग में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी एंटीबॉडी को सारणी में पूर्ण कीजिए। पहला दिया है आपका ए रुधिर वर्ग में, आप देख सकते हैं यहाँ पर रुधिर वर्ग। तो आपका पहला दे दिया है ए, दूसरा दिया है बी, तीसरा दिया है AB, चौथा दिया है O। तो इसमें आपको क्या भरना है, देखिए पहला में ए है तो इसमें आपको भरना है स्मॉल b। ठीक है, स्मॉल आपको b यहाँ पर भरनी है। और इसमें हो जाएगा एंटीबॉडी, स्मॉल एंटीबॉडी। और बी आपका जो दिया है बी में आपको क्या भरना है स्मॉल ए एंटीबॉडी, स्मॉल ए। आपको AB जो दिया है आपका यहाँ पर AB जो दिया है इसमें आपको क्या भरना है, तो इसमें कोई नहीं होता है एंटीबॉडी, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। और आपका जो O ग्रुप का है तो इसमें आपको भरनी है स्मॉल A तथा स्मॉल B एंटीबॉडी, स्मॉल A और स्मॉल B। ठीक है, इसको आप समझ गए। तो आपका इस प्रकार से आप का क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जब 23 को करने जाएंगे तो आपका ये अथवा का क्वेश्चन रहता है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हैं। देखिए ई मित्र दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण सुविधा है, टिप्पणी कीजिए। तो ये 6 अंक है, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपका और में दिया है अथवा में, देखिए इसका कहता है सूचना प्रौद्योगिकी IT भ्रष्टाचार मुक्त समाज की कल्पना साकार करने में उपयोगी कैसे हो सकती है, इसको भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए 24 में आपका क्या कहता है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो जब हम इसका पार्ट 1 कराए थे तो उसमें आपको बताया था, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए बाद या उत्तल व अवतल लेंस में अंतर लिखिए। तो उत्तल लेंस कुछ आपका इस प्रकार का होता है और अवतल लेंस आपका होता है इस प्रकार का। तो आप इसको अंतर बता सकते हैं। इसका उभरा हुआ भाग होता है और ये देख सकते हैं ये उभरा नहीं होता है, इसमें बीच में मोटा होता है और किनारों पतला, और इसमें होता है किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। इस प्रकार से आप और भी लिख सकते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका अथवा में भी दिया है, यदि इसको नहीं करना चाहते तो इस अथवा को क्वेश्चन को सभी को करना होगा। ठीक है, तो इसमें दिया पहला में कांच की सिल्ली से अपवर्ड तक का किरण चित्र खींचिए या बनाइए बोला है। ब दिया है अपवर्तन व पर आधारित कोई 4 घटनाएं लिखिए। तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका 25वां जब क्वेश्चन करेंगे तो आपका आ जाएगा 25वां में पेट्रोलियम के खनन का नामांकित चित्र नहीं है। तो इसका आप नामांकित चित्र बना लीजिएगा।
बहुत दिया है पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है समझाइए। तो पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है आपको हम पार्ट 1 का वीडियो जब कराए थे तो उसमें हम भी पेट्रोलियम का निर्माण बताए थे। ये फ्रेंड देख सकते हैं आपका हर एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आपका ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करनी है। इसमें का जो भी क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हुआ होगा उसका कमेंट कीजिएगा, हम इसका सोल्यूशन दूसरी वीडियो में लाएंगे। यदि आप इसको 25वें का अथवा करना चाहते हैं तो अथवा भी आप कर सकते हैं। पहले में आप देख सकते हैं दिया पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन का नामांकित बनाइए। इसमें आपको जो आता है 25वें में चित्र बनाने का जरूर रहेगा। बहुत दिया आपका पर्यावरण मित्र बनने के लिए जीवन शैली के कोई 4 व्यवहारिक पक्ष लिखिए। तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा फाइनली। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आई होगी तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल पर क्लास 8, 9, 10 और 11th की तैयारी की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।